बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की अहम मालूमात से आपको आगाह करते चलें। एक तो कोविड के बारे में आपको बताएंगे। आज माशाल्लाह काफ़ी केस कम हुए हैं और पाकिस्तानी भाई जो यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं उनके लिए भी एक अहम खुशखबरी है, वो भी आप दोस्तों से शेयर करते हैं। इकामे की तजदीद ना होना किस हद तक नुकसानदेह है वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों को बताते चलें कि इकामे की तजदीद ना होना सऊदी गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक ऐसा है कि जैसे आप उम्रा पे या विज़िट वीज़ा पे आते हैं और वापस टाइम पे अपने कंट्री नहीं जाते और गैर कानूनी हो जाते हैं सऊदी अरब में, इसी तरह इकामा रिन्यू ना होना भी आप गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। अगर आपका इकामा रिन्यू नहीं है तो आप सेम कैटेगरीज़ में आएंगे। 14 मार्च के बाद ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आज की अहम खबर है जो आप दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। दूसरा, दोस्तों से एक अहम डिस्कस, जो पाकिस्तानी भाई हैं सऊदी अरब में मुकीम हैं, वो अब किसी भी अपनी गाड़ी यहाँ की सऊदी अरब में जो आप चला रहे हैं आपके अपने ज़ाती नाम पे है, आप अपने किसी भी खूनी रिश्तेदार को पाकिस्तान गिफ्ट कर सकते हैं, जिस पे स्पेशल आपको इंपोर्ट फॉर्म मिलेगा सऊदी एम्बेसी से, उसको आप फिल करेंगे। लेकिन उसकी तयन क्या है, गाड़ी जो है 5 सीटर जो है वो 3 साल चली होनी चाहिए, 3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, और जो 3 सीटर है यानी कार वगैरह वो जो है 5 साल, उसकी मुद्दत 5 साल है, 5 साल से ज़्यादा चली हुई ना हो तो वो आप अपने किसी खूनी रिश्तेदार को गिफ्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। इस पे आप अपनी एम्बेसी में जाएंगे, बड़ा इजी तरीका है, वो आपको फॉर्म जारी करेंगे, वो फॉर्म फिल करा के आप एम्बेसी से वेरीफाई करा के उस गाड़ी को आप बाई रोड भी ले जा सकते हैं और यहाँ से कार्गो के ज़रिए भी आप अपने कंट्री पाकिस्तान में भेज सकते हैं। आज कोरोना केसेस की तरफ चलते हैं। काफ़ी कम केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज काफ़ी कमी देखने में आई है। 302 केसेस हैं जो न्यू हुए हैं और रिकवर जो हैं 286 हैं। अमवात 5 हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल रियाज़ में 136, शिरकिया में 78, मक्का मुकरमा में 37, जूफ में 8, अलगसीम में 6, असीर में 6, हदूद शुमालिया में 6 और मदीना मुनव्वरा में 5, और इसी तरह काफ़ी बेहतरी आई है कोविड में। अभी तो कोरोना की जो इस पर वैक्सीनेशन हो रही है, बाई रोड भी कर रहे हैं, रोड पे चलते हुए ड्राइवरों को भी वैक्सीनेशन हो रही है। और अहम खबर यह है कि हज और उम्रा के बारे में कि हज ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब की तरफ से एक अहम इशारा सामने आया है कि वैक्सीन लगवा कर जो आएंगे वो हज कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो ये एक अहम खबर है कि आप अभी हज के चांस बढ़ गए हैं कि आप बैरून मुल्क, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब इसके चांस बन रहे हैं कि आप हज कर सकेंगे। जो भी मुसलमान बाहर कंट्रीज़ में हैं वो आकर हज कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए वैक्सीन फॉर्म आप वैक्सीन लगवा कर आएंगे अपने कंट्रीज़ से। तो ये एक अहम खबर है जो आप दोस्तों से शेयर करनी थी। ये तमाम तर मालूमात हैं जो डेली बेसिस पे आप दोस्तों से डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।